स्वर के बारे में पढ़ना विस्तृत तरीके से। अब पहले हम एक हेडिंग डालेंगे मूल स्वर, एक हेडिंग डालेंगे मूल स्वर क्या होते हैं। मूल स्वरों की पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उनकी संख्या लिखेंगे। तो मूल स्वर क्या होते हैं तो लिखेंगे आप कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। वे वर्ण वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। बहुत कम समय लगता है। कम समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम मूल स्वर कहते हैं। उसे मूल स्वर कहा जाता है। उसे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो याद रखो, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं इसे। ह्रस्व स्वर कहा जाता है, स्वर कहते हैं। अब आपको एक बात और ध्यान से सुननी है कि जो बच्चों आपके क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं, इनकी संख्या अगर हमने आपको बताई है कि कितनी होनी चाहिए, तो मूल स्वरों की संख्या होती है, बताया था कि मूल स्वर 4 होते हैं बच्चों। तो 4 कौन कौन से होते हैं तो आपको बताया था, एक छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, ऊ होता है और री होता है। ये आपके 4 वर्ण जो होते हैं वो आपके मूल स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब जब हम और आगे की ओर चलते हैं बच्चों, तो अब हमें मिलता है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर मिलेगा? अगला स्वर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आपको बताया अभी कि द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखिए, द्विमात्रिक स्वर या आपका दीर्घ स्वर के नाम से इसे जानते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे तो कहा, याद रखो, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में मूल स्वरों से से 2 गुना अधिक समय, 2 गुना समय अधिक लगता है। 2 गुना समय अधिक लगता है। मतलब ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में 2 गुना समय ज्यादा लगे, मतलब मूल स्वरों से, तो इसे हम दीर्घ या प्लित स्वर के नाम दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अगर हम इनकी बात करेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है तो बच्चों अभी हमने बताया था कि इनकी संख्या आपकी 3 भी होती है और 7 भी होती है। कितने देखने को मिले बच्चों? 3 या 7 यहां पर हमें देखने को मिले। कहा सर ये कैसी बात है, 3 भी बता रहे हैं आप, 7 भी बता रहे हैं। हमने कहा देखो बच्चा, अगर हम जब 3 भी बोलेंगे 7 भी बोलेंगे तो इसमें 3 जो होते हैं वो आपके कौन कौन होते हैं? सुनिए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके 3 काउंट किए जाते हैं। और वास्तव में द्विमात्रिक स्वर जो होते हैं वो यही 3 होते हैं। लेकिन फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो ये 3 होते हैं, जब ऑप्शन में 3 ना मिले तो फिर याद रखो ये 4 और काउंट कर लेता है, जिसे हम कहते हैं ए आई ओ और औ, ओ और औ। और ये हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये संयुक्त स्वर होते हैं बच्चों। कैसे स्वर होते हैं? इन्हें संयुक्त स्वरों के नाम से हम जानते हैं। समझ गए बात को? तो याद रखो, ये 3 भी होते हैं और 7 भी होते हैं। अब आप इनको पहचान गए होंगे। ठीक है बच्चा, 3 और 7 या आपके 4 भी मिले। ठीक है, आगे चले। अब सुनिए जरा, हमने आपसे कहा कि भैया देखिएगा, जैसे अब यहां से हम बात करेंगे 3 और 7 की, तो अब कहा सर जी ठीक है 3 और 7 हो गए। अब ये बताइएगा प्लित स्वर क्या होते हैं? फिर प्लित स्वर या फिर कह सकते हैं त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर या प्लित स्वर किसे कहते हैं? तो हमने कहा भैया अब इनकी भी बातें सुन लो जरा। त्रिमात्रिक स्वर या प्लित स्वर किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में मूल स्वरों से 3 गुना समय अधिक लगता है। मूल स्वरों से 3 गुना
3 गुना अधिक समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है। इसी को हम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। समझ के बात को? तो ये आप कहो सर जी एग्जाम्पल बताओ इसकी और कितनी संख्या होती है, तो हम कहे भैया इसकी कोई संख्या नहीं है, केवल आपको ओम लिख लेना होता है और बीच में जो 3 दिख रहा होता है यही आपकी 3 मात्राएं होती हैं जो 3 गुना उच्चारण कराती हैं। ये जो दिख रहा है आपका यही है त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, आगे बात समझ में? नोट कर लिया होगा? नहीं किया? नोट कर लो जल्दी से।